नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप 2023 में एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सेशन आपको अटेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अपकमिंग जितने भी एसएससी एग्जाम हो रहे हैं वहां पे कंप्यूटर नॉलेज भी एक सेक्शन बन रहा है। तो अगर आप संपूर्ण सिलेक्शन की बात करते हैं, ये सेशन आपको रेगुलर वाइज अटेंड करना चाहिए। जैसे कि मालूम है कि अभी पहला एग्जाम जो है हमारा वो है एसएससी सीजीएल टियर 2, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज हमारा आ रहा है और इसके आगे फिर सीएचएसएल वगैरह भी होगा, उसके भी सेशन हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो भी यहाँ पे क्लासेस चल रहा है वो दिया जा रहा है एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए। और यहाँ पे रोजाना हम मॉडल पेपर है जो डिस्कस करते हैं। मॉडल पेपर के साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप मेरी पुरानी वीडियो वहां पे देख सकते हैं। आज की वीडियो की खास बात क्या है, यानी आज के मॉडल पेपर की खास की बात क्या है? तो बच्चों, आज का मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं फुल फॉर्म्स, यानी कुछ बेहतरीन फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ठीक है, उसको आज हम कवर करेंगे। तो बस एक आपके दिमाग में एक ऑरा मैं क्रिएट करना चाहता हूं कि आपको फुल फॉर्म पे भी काम करना होगा। तो इसीलिए आज का सेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, यानी आज का जो मॉडल पेपर मैंने डिजाइन किया है बेस्ड ऑन फुल फॉर्म पे। तो आप एक ऑरा क्रिएट कर लो कि नहीं सर, फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे लाइव आए कॉपी और नोट्स लेके ही बैठिएगा, ठीक है। और जो नहीं आए उनको इनविटेशन दे दो कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट सेशन वहां पे डिस्कस होना स्टार्ट हो चुका है। आ जाइए, यहां पे 11:30 बज चुका है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सवाल पे आते हैं जो बहुत आसान के रूप में आप इसे लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे की क्वेरी आएगी सर इसकी हिंदी, तो हिंदी मत पूछना बेटा, क्योंकि फुल फॉर्म में आपकी हिंदी नहीं पूछी जाएगी। पहला सवाल है, व्हाट डज द टर्म ईपीरॉम मींस? ईपीरॉम का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक बड़ा तगड़ा वाला सवाल है और एग्जाम में ये बनता भी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी फुल फॉर्म बनेंगे जो हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ईपीरॉम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है क्या, समझिएगा। ये एक बेसिकली रोम का टाइप होता है। ये बेसिकली क्या है? रोम का एक टाइप होता है जिसका नाम हम लोग कहते हैं ईपीरॉम। ठीक है, ईपीरॉम। अब सवाल में आएगा सर ये ईपीरॉम क्या होता है? यानी एक ऐसा रोम जिसके डेटा को इरेज किया जा सकता है। एक ऐसा रोम जिसके डेटा को इरेज किया जा सकता है उसे हम लोग ईपीरॉम कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चूंकि इसको इरेज किया जा सकता है तो इरेज करने के लिए यूवी रे का इस्तेमाल होता है। यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका एक नाम और भी पड़ जाता है यूवी पीरॉम। यूवी पीरॉम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, ईपीरॉम है क्या। तो एक ऐसा रोम जिसमें प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है। कैसे इरेज किया जा सकता है? बाय द यूजिंग ऑफ यूवी रे, इसलिए इसका एक नाम पड़ जाता है अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये सारे डेटा को इरेज करता है कैसे? तो ऑल डेटा एट ए टाइम, यानी सारे डेटा को एक बार में ही इरेज कर देता है। कौन? तो हमारा ईपीरॉम। क्लियर है? इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो सर बताइए डबल ईपीरॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल ईपीरॉम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ई से यहां पे इलेक्ट्रिकली जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली यहां पे जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ईपीरॉम क्या है, इसका और क्या नाम बन सकता है और इससे और क्या क्या अदर फुल फॉर्म्स बन सकते हैं वो याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे फुल फॉर्म आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो मामला सही है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QSAM? QSAM बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, आपसे पूछा यह गया है कि सर QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल ऐसा है, हर आजकल बैंकिंग सेक्टर में हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये चूंकि बैंकिंग सेक्टर का फुल फॉर्म या फिर आपके मिनिस्ट्री जो रेगुलर बॉडीज में इस्तेमाल किए जाते हैं फुल फॉर्म, वैसे फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं बच्चों। तो हमेशा यहाँ पे आप वैसी तैयारी कीजिए। आपको एसएससी जैसे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा फुल फॉर्म है, ये एक ऐसा टर्म है जो कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चे अगर आंसर कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आंसर कर पाए तो हम तो हैं ही बताने के लिए। तो बच्चों, QSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक सर्विस। QSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक सर्विस ऑन आधार मैपर। क्विक सर्विस ऑन आधार मैपर इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? सिंपल सा बात है भाई, अगर मेरा आधार लिंक सबसे कनेक्टेड है, सब जगह बोला जाता है कि आप अपना आधार कनेक्ट कर लो, हर बैंक में हमारा आधार कनेक्ट है, तो QSAM एक ऐसा सर्विस है जिसके माध्यम से आपका आधार है वो कहां कहां लिंक है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इसे कहा जाता है क्विक
सर्विस ऑन आधार मैपर। मैपर कहने का मतलब है कि आप कहां कहां से जुड़ा हुआ है, किस किस बैंक में जुड़ा हुआ है, कहां सिम लिए हो, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो जाइए आधार के पोर्टल पर और इस सर्विस के माध्यम से यानी क्विक सर्विस ऑन आधार मैपर के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड की जानकारी ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टर्म। इसलिए इसका नाम होता है क्विक सर्विस ऑन आधार मैप। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर भी करते रहिए और दूसरे बच्चों को बताते रहिए कि यहां पे मैं इसकी क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। चलिए, 2 पॉइंट सही है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, MMID आप लोगों ने कहां देखा होगा वो भी मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए कि आपने फोन A से फोन B में अगर पैसे ट्रांसफर किए हैं तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। एक कभी भी आप देखना फोन पे वगैरह से अगर ट्रांसफर करते हो तो आपको वहां पे एक छोटा सा आईडी मिल जाता है, तो उस आईडी को ही कहा जाता है MMID, यानी कि एक ट्रांजैक्शन आईडी भी इसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं MMID। तो सवाल ये पूछा गया, ठीक है सर MMID तो है कि जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन करें, RTGS करें, IMPS करें, फिर UPI करें तो ट्रांजेक्शन नंबर तो कुछ दिखता है, उस ट्रांजेक्शन नंबर को कहा जाता है MMID। तो मेरा सवाल यहां पर है कि सर MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो MMID का फुल फॉर्म अभी तक सारे बच्चे हाय हेलो ही कर रहे हैं, आंसर कोई नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर इसका होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID। ठीक है, MMID इसका फुल फॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे MMID इसका फुल फॉर्म है। अगर आपको MMID यानी कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा फुल फॉर्म बन सकता है, वो आपको याद रखना चाहिए इससे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सर RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ NEFT का क्या फुल फॉर्म होता है? ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता सकते हैं आप, यानी ये भी आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये हमारा होता है। IMPS का हो सकता है, IMPS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, IMPS का। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये सारे वो फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना होगा, जो पेमेंट से रिलेटेड है, वित्त विभाग का चीज है और आपकी पोस्टिंग वित्त विभाग में भी हो सकती है। तो अगर ऐसे ऐसे चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों ये कुछ फुल फॉर्म्स है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सारा राइट डाउन कीजिएगा, नोटबुक बनाइएगा और सबको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, याद करो, समझो, रेगुलर यूज में लाओ, इट्स योर टास्क। तो ये समझ में आ गया। तो दोस्तों ये है MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, जो हम लोग तब मिलता है जब हम लोग किसी मोबाइल से अगर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करके देता है कि इस ट्रांजैक्शन का आईडी है, उसे हम लोग MMID कहते हैं। इसी तरह और भी जो ट्रांसफर मोड है RTGS, NEFT, IMPS, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं अगले फुल में। हाँ, IMPS का आ ही गया ना, सवाल पूछ ही दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? IMPS का फुल फॉर्म क्या है, जिसके बारे में अभी जिक्र कर भी चुके हैं, तो जल्दी से इसका आंसर आप कर ही दीजिए, क्योंकि आंसर इसका मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो आप इसमें वेट ना करें, आप इसमें लेट ना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप यहां पे समय ना व्यतीत करें। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल अगर मैं बात करता हूं, IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, और सारे बच्चे ए कह रहे हैं, वेरी गुड। अगला फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? HDMI। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत तगड़ा वाला सवाल है। HDMI हर जगह आपने देखा होगा। HDMI ये है क्या ना, एक तरह से पोर्ट होता है। समझिए कि HDMI क्या होता है, एक तरह से पोर्ट होता है। अब पोर्ट क्या होता है, सिंपल सा बात है, आप देखिएगा कैमरा से अगर हम लोग टीवी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आजकल बहुत सारा कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर वगैरह भी लोग इस्तेमाल करने लगे, तो वो सिंपल सा बात है, उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं HDMI पोर्ट का। HDMI पोर्ट काम क्या कर रहा है? HDMI पोर्ट का काम ये समझिए कि ये मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों ट्रांसफर करता है, ऑडियो प्लस वीडियो सब ट्रांसफर करता है। आप नोटिस किए होंगे कि आज से पहले के जमाने में वो रेड ग्रीन ब्लू करके बहुत सारा वायर आता था, जिसमें बनता क्या था, तो कुछ वायर ऐसा था जो बना था वीडियोस के लिए, कुछ वायर ऐसा बना था जो ऑडियोज के लिए। आपने देखा होगा VCR में या CD प्लेयर में वो ग्रीन वायर होते थे ना, येलो, व्हाइट और रेड करके, तो वो सबका अलग अलग यूज था, यानी 2 वायर वहां पे ऑडियो के लिए बना हुआ था, 1 वायर वीडियो के लिए बना हुआ था, ऐसे करके डेडिकेटेड किया गया था। तो उसी को रिप्लेस किया HDMI। तो HDMI का फुल फॉर्म क्या है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जिसने ऑप्शन नंबर ए कहा वो सही है, जिसने ए नंबर नहीं किया वो गलत है।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ HDMI। इसी तरह कुछ कुछ और याद रखिएगा, आपको MIDI का भी फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI का फुल फॉर्म कहीं लिख लेना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये भी एक तरह का पोर्ट है जो आप इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो जैक के लिए। ऑडियो के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा MIDI है। इसी तरह आप लोग याद रखिएगा VGA जो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, विजुअल ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं। तो विजुअल ग्राफिक्स एरे है जो सिंपल सा आप देखना, आपके मॉनिटर में ऐसे पीछे करके पोर्ट लगा होगा जो मॉनिटर और CPU करंट का, वो VGA पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो वीडियो ट्रांसफर कर रहा है वो हमारा VGA पोर्ट हो गया। आप मामला क्लियर है, तो VGA पोर्ट हो गया, MIDI हो गया। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट में, हाँ तो ये दो इससे रिलेटेड है, और भी आगे कुछ आएगा उसके हम चर्चा करते रहेंगे। तो बात समझ में आ गई, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारे पोर्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला पोर्ट में। अगला क्या है, अगला फिर फुल फॉर्म पूछा गया, और जो रिलेटेड किससे है, तो वो रिलेटेड है हमारा हार्ड डिस्क से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD? SSD का फुल फॉर्म क्या है? जब तक आप इसका फुल फॉर्म बताते हैं तब तक हम SSD के बारे में आपको बता दें। बेसिकली SSD क्या है, तो एक हार्ड डिस्क का टाइप होता है, एक हार्ड डिस्क का टाइप होता है बच्चों, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क का टाइप होता है, जो होता है क्या, फास्ट होता है कंपैरिजन टू अदर। ये हमारा लाइट वेट होता है, यानी हल्का होता है, आप इसको हल्का भी कह सकते हैं। ये हमारा हल्का होता है, ठीक है। ये महंगा भी होता है, महंगा भी होता है, और सबसे तेज भी होता है, यानी कि डेटा ट्रांसफर वो सबसे फास्ट है। यानी SSD एक हार्ड डिस्क का टाइप है जो तेज होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ ये महंगा भी होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं SSD। सवाल पूछा गया है SSD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और समझ लीजिए, एक आपको HDD भी है जो हार्ड डिस्क का टाइप है, आपको याद रखना चाहिए। हार्ड डिस्क का टाइप में HDD भी है। हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों। इसी तरह आप इसके पोर्ट भी होते हैं, इसका पोर्ट भी होता है हार्ड डिस्क का, जैसे याद रखिएगा SATA इसका पोर्ट होता है, पाटा इसका पोर्ट होता है, ठीक है। SCSI इसका पोर्ट होता है, SCSI इसका पोर्ट होता है, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। SATA क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल, मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट SATA का फुल फॉर्म हो गया। पाटा क्या हो गया, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा का फुल फॉर्म हो गया। SCSI का क्या हो गया, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है वो इसका फुल फॉर्म है, किसका, तो SCSI का फुल फॉर्म है। तो ये तीनों का फुल फॉर्म हो गया। इसके अलावा ये भी सारा बता दिए। तो जो भी इस क्वेश्चन से और अदर इंफॉर्मेशन बनेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन आपसे बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके मेरे साथ बैठिएगा। आपके पास पेन और कॉपी अगर लेके बैठे हैं तो आपके लिए बहुत खास होने वाला है ये सेशन, और बहुत कुछ दे के मैं आपको भेजूंगा, बहुत कुछ दे के भेजूंगा, इसका तो मैं कमिटमेंट करता हूं यहाँ पे। चलिए, ये सारा पार्ट हो गया, इतना सारा फुल फॉर्म देख लिए। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सारा फुल फॉर्म समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, अगला फुल फॉर्म आता है दोस्तों UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। UPS सबके घर में लगा हुआ है, तो आपसे सवाल ये पूछा गया UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। सबके घर में है, कंप्यूटर में भी आपने UPS देखा होगा, ठीक है। UPS का काम क्या है, तो ये मेरा पावर कंट्रोल करता है। सिंपल सा बात है, पावर कंट्रोल के करने का काम करता है। पावर बैकअप का काम करता है। UPS क्या काम कर रहा है भाई, तो पावर बैकअप देता है, जो कहीं ना कहीं बैटरी से कंसर्न होता है। आजकल तो UPS में तो लगा ही है बैटरी, तो ये काम क्या कर रहा है, चलिए तो याद रखिएगा UPS क्या है, तो बेसिकली पावर बैकअप के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल करता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बहुत सारे बच्चे, मैंने ऑप्शन ही ऐसा सेट किया है कि बच्चा फंसेगा। मैंने, क्योंकि एग्जाम है भाई, एग्जाम में आपको हलवा टाइप का नहीं देने वाला है, आपको थोड़ा स्मार्ट काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने ऑप्शन ही ऐसा सेट किया कि बहुत सारा क्लोज ऑप्शन किया है। तो क्लोज मैंने ऑप्शन दिया। आप देखो सारा ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन में आप उठा के देख लेना, क्वेश्चन आपको ऑप्शन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, डिफर सारे नजदीक वाले ऑप्शन में सेट करता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज द फुल फॉर्म। इसी तरह आप USB का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस ये भी एक पोर्ट होता है, USB पोर्ट हम लोग कहते हैं ना, तो यूनिवर्सल सीरियल बस है ये, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा बात समझ में आ गया, ये UPS हो गया, USB का। एक और लिख लो, SMPS का फुल फॉर्म याद रखना। SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, जो पावर
कंट्रोल करता है। एसएमपीएस करता क्या है, तो पावर कंट्रोल करता है। यूपीएस क्या करता है, पावर बैकअप देता है। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है क्या, तो ये मेरा एक, याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस भी एक पोर्ट होता है, ठीक है। सबके पास यूएसबी चार्जर हो, देखा होगा आपने, तो वो भी एक तरह का पोर्ट ही है। तो यूएसबी समझ में आ गया। एक और लिख लो, एसएमपीएस बता दिए थे, एक और लिख लो, सीमॉस। सीमॉस का फुल फॉर्म, सीमॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मैं दोबारा बताता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या है, तो ये एक तरह का बैटरी होता है जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, और ये क्या करता है, सिस्टम के इंटरनल प्रोग्राम को बैकअप देता है। आपको नोटिस करना कभी कंप्यूटर में कि कंप्यूटर बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर भी उसकी घड़ी का जो टाइमर है, जब भी कंप्यूटर ऑन करोगे तो वही सही टाइम बताता है। घड़ी का जो घड़ी लगी रहती है हमारे कंप्यूटर में, वो सही टाइम बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि उसको एक बैटरी बैकअप दिया गया है। कौन सा बैटरी बैकअप दिया गया है, तो वो मेरा सीमॉस बैटरी बैकअप दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जैसा बैटरी उसमें लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं उस घड़ी को और भी सारे सेटिंग्स को बैकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। हर आदमी के पास सीडीएमए के बारे में आपने सुना होगा। सीडीएमए, सीडीएमए सीट, सीम भी हम लोग कहते थे, सर मेरे पास सीडीएमए सीट में। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। तो ये आपने देखा होगा, आपके पास सेलुलर कनेक्शन हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो कौन सा है, सीडीएमए सबके पास है। तो कोड, इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, वो सीडीएमए का फुल फॉर्म है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा और भी समझ लीजिए, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट सर्विस, ठीक है। जनरल पैकेट सर्विस हो गया यहां पे। उसका जीपीआरएस, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है, ये इसका फुल फॉर्म है किसका, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये हमारा जीपीआरएस का फुल, ऐसा जीपीएस उल्टा लिख, एक सेकंड इसको, एक सेकंड, इसका जीपीआरएस ही है, जीपीएस नहीं, ठीक है। जीपीआरएस पहले देख लो। तो जीपीआरएस क्या, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। इसी तरह आपने सुना होगा जीएसएम का, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम का। अब आपके लिए सवाल, सिम, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिम का फुल, ये मैंने होमवर्क दे, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा, ये जीएसएम आपने देख लिया, जीपीआरएस देख लिया, सीडीएमए देख लिया। एक हमारा होता है सीडीएमए कोड डिवीजन के बाद आपने देखा होगा 3G में H लिखा होता है, तो उसका होता है HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। हाई स्पीड पैकेट एक्सेस है जो इस्तेमाल किया जाता है 3G में, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। 4G जब आया तो आपने देखा होगा LTE लिखा होता है, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन होता है जो 4G वाला है। HSP हाई स्पीड पैकेट एक्सेस जो 3G वाला है। मैं लिख देता हूं, ये 3G वाला, ये 4G वाला बच्चों, ठीक है। और जीपीआरएस जीएसएम क्या था, ये मेरा 2G वाला था। तो ये सारा कनेक्शन है। तो सिम का जो भी फुल फॉर्म है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, जीपीएस का नहीं, जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, बिल्कुल से जीपीएस का जो बता रहे हैं सही है, जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिम का एक बच्चा सब्सक्राइबर नहीं, गलत है। चलिए, तो सिम का फुल फॉर्म है जो आपको कमेंट करके बताना है। अब आगे बढ़ते हैं, जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, ये सब आपको मैंने बता दिया यहां पे। अब आपको बताना है जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जिफ का फुल फॉर्म, तो जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, जिफ का फुल फॉर्म है ग्राफिकल, हाँ, अब जिफ के बारे में बताया। गिफ क्या है, तो एक हमारा इमेज फॉर्मेट है, एक हमारा इमेज फॉर्मेट है। अब कैसा इमेज फॉर्मेट है, तो देखना, ये मूवेबल इमेज है, ये हमारा मूवेबल इमेज है। यानी कि कैसा इमेज है, यानी कि एनिमेशन के रूप में होता है। आपने देखना, जिफ जो भी बनता है वो एनिमेशन के जैसा दिखता है, एनिमेशन के जैसा दिखता है। तो वो मेरा हो गया जिफ के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह इमेज का और क्या क्या होता है, जैसे जेपीईजी भी इमेज का फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा। एक सेकेंड, जेपीईजी भी इमेज का फॉर्मेट होता है। आपने देखा होगा पीएनजी भी हमारा एक इमेज का टाइप होता है। तो ये सब इमेज का टाइप है। तो जिफ क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है, वो मेरा होता है जिफ। जेपीजी
ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीजी का फुल फॉर्म होता है। तो ये इमेज का सारा हो गया, ये आपको मालूम होगा। बीएमपी आपने देखा होगा, बीएमपी बिट मैप होता है, ये भी एक इमेज का फॉर्मेट है, बिट मैप होता है। आपने देखा होगा पीडीएफ आपको हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, वो हमारा होता है इसका पीडीएफ का फुल फॉर्म। तो ये सारे फुल फॉर्म है बच्चों जो आपको याद रखना होगा, ठीक है, सारे फुल फॉर्म है बच्चों जो आपको यहां पे याद रखना होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये सारा इमेज का टाइप है आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इमेज का टाइप है वो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप यू गॉटिंग द पॉइंट, या आई होप यू आप गेटिंग द पॉइंट, आपको चीजें यहां पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जिफ क्या है? इमेज फॉर्मेट है, फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट होता है। इसके अलावा और भी इमेज फॉर्मेट है हमारा, जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी, ये भी हमारा क्या है? तो ये भी हमारा एक इमेज फॉर्मेट है। पीएनजी भी एक इमेज फॉर्मेट है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी हमारा एक इमेज फॉर्मेट, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी हमारा इमेज फॉर्मेट। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। पीडीएफ बता दिए, अब आते हैं आगे। हाँ, एक और समझ लो, एक और होता है, एक होता है आरटीएफ, एक होता है आरटीएफ, लिख लेना कहीं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीएफ क्या है? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हमारा होता है। आरटीएफ क्या होता है? तो हमारा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। चलिए, वेरी गुड। तो ये सारा हो गया। कमेंट में बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाला, इसमें सिम का फुल फॉर्म, तो सिम का फुल फॉर्म ऑलमोस्ट देख रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों ने बताया भी है, ठीक है। सब मैं यही उम्मीद कर रहा था कि आप यहाँ पे आंसर करें, फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कमेंट भी किया है, किसी का सही भी है, किसी पे गलत भी है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका होता है क्या। तो इसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका होता है क्या? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये मैंने अभी होमवर्क दिया था आपको। तो दोस्तों ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां पे समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और भी फुल फॉर्म है, जैसे एक बच्चे का कमेंट आया, सर रिस्क और सिस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और सिस का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म्स वाला पार्ट भी है जो आपको पढ़ना होगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपके साथ जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। फिर कल मैं कुछ सेशंस लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक इंफॉर्मेशन के बारे में, कि वो बच्चे, एक जनरल इंफॉर्मेशन सबके लिए बैचेस से पहले, कि आज वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज जिनको लेने की इच्छा है, जो इनरोल करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में, वो क्या करें? तो आज वहां पे एक छूट मिल रहा है। छूट कहने का मतलब है और सब डेट से जो प्राइस है वो रिड्यूस कर गया है। तो वो बच्चे जो एसएससी का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जाके वहां पे आप ले सकते हैं। बस करना यही है कि आपका जो कोड है Y706 के बाद S लगा दीजिएगा। तो ये आपको जो ST पार्ट है, यानी कि जो टेस्ट सीरीज पार्ट है, वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी क्या चल रहा है? तो अभी चल रहा है यहाँ पे छूट चल रहा है। ये मैंने बता दिया टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है, जिस बच्चे को टेस्ट सीरीज चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो फ्रेशर हैं, चूंकि मैं 0 से क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फ्रेशर बच्चों के लिए एक सलाह ये कि ये कुछ कोर्सेज है जो हम लोग यहाँ पर इनरोल किए हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा एसएससी सीजीएल का महापैक है और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का महापैक है। तो वो बच्चे जो सिर्फ सीएचएसएल के लिए अप्लाई किए हैं, जब सीएचएसएल के लिए, वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। यहां पर अब महापैक में अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको क्या क्या कोर्सेज मिलता है? तो आपको संजीवनी, हमारा एक नया बैच आया है, ये मिल जाएगा। एक आरंभ नया बैच आया है। तो ये आरंभ बैच और संजीवनी बैच में आपको अलग अलग इनरोल नहीं करना है। अगर आप महापैक में इनरोल कर लेते हैं तो आपको ये सारी कोर्सेज एक्सेस हो जाता है। तो मेरा सलाह ये है कि आप मल्टीपल कोर्स कर रहे हैं, दैट इज गुड, अगर आपकी वैसी तैयारी। लेकिन अगर कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करते हैं और आपकी ये इच्छा है कि आने वाले समय में भी जो कोर्सेज आएगा उसमें आपको इनरोल करना है, तो एसएससी महापैक सीएचएसएल या एसएससी महापैक, उसके लिए जिसमें जीडी और सीजीएल पूरा कवर होता है। तो आप यहां से बिल्कुल, मैं बताता हूं बैच कब से स्टार्ट हो, यहां पे डेट भी लिखा गया है, और जाकर इनरोलमेंट पोर्टल पे आप डेट चेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों
ये आपके लिए एक, यहां पे मैं एनरोलमेंट कोर्स बता रहा हूं, इसके लिए वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, मैं यहां बार बार हर दिन इसके इसलिए बताता हूं क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तैयारी कहीं स्टार्ट अभी तक नहीं किए, वो शुरुआत कर दें, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रिपरेशन नहीं होता, एग्जाम से पहले रिवीजन होता है। एग्जाम से पहले रिवीजन होता है, जब 1 महीना का समय रह जाता है या 10 दिन का समय रह जाता है, हम रिवीजन करते हैं। प्रिपरेशन शुरुआत से होता है। हम नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करेंगे, हम चूंकि कैलेंडर आ चुका है तो एग्जाम तो होगा ही, तो हम तैयारी शुरुआत करेंगे। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूं बच्चों, अगर 2023 में एसएससी एग्जाम को क्रैक करना है तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पहले शुरुआत तो कर दो, उसके बाद जो भी चीज की रिक्वायरमेंट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज छोड़ना है, मुझे ये टेस्ट करना चाहिए, मुझे ये मॉक पेपर लगाना चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। वो तब हो पाएगा, वो सेकेंडरी पार्ट है। पहला पार्ट है आरंभ करना। तो सबसे पहले आप क्लास को आरंभ कर दीजिए, प्रिपरेशन को आरंभ कर दीजिए। आरंभ कर दीजिएगा तो आपको सारी चीजें वहां पे आपको मिलती जाएगी, और जब वहां पे आप आगे बढ़ते जाओगे तो काइंडली चीजों को स्टार्ट जरूर कर दो, अगर आपको है कि 2023 में हमको एग्जाम को क्रैक करना है। और बस इतना बता दूं कि बस स्टार्ट जरूर कर दो, क्योंकि अगर स्टार्ट कर दोगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगा, आप सबसे एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। और एनरोल करने के लिए आप वहां पे Y706 कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये मेरा सलाह है आपका, वो जो एसएससी एस्पायरेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से बच्चे यहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल वाला क्लास में। कल भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।